Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. You are learning English with Shakil Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे. मॉडल वर्ब्स आर रियली इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि किसी भी टेस्ट के अंदर और स्पेशली आपके बोर्ड पेपर MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मॉडल वर्ब्स के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज ये आपको ऐसा लगता है कि इनकी जो यूजेज है वो सेम है. दे आर सिमिलर, दे आर प्रिटी मच सिमिलर टू ईच अदर. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन मॉडल वर्ब्स. आज हम डिस्कस करेंगे, इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे और आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर कन्फ्यूजन. मैं कोशिश करूँगा कि आज के लेक्चर के अंदर मॉडल वर्ब्स के हवाले से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए. लेट्स स्टार्ट. बेटे हमारे पास मॉडल वर्ब्स है, ज़्यादा नहीं है. वी हैव फ्यू मॉडल वर्ब्स. मोस्टली जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे भी सेंटेंस के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कैन, मे, माइट, ought to, used to, need, must, should. These are some model verbs I have written, right? और कैन का could भी हो सकता है सेकेंड फॉर्म इसका, मे का might है, shall का शुड है, विल का वुड है. अब मैं यहाँ पे विल भी लिख दूंगा क्योंकि विल इज़ आल्सो अ मॉडल वर्ब. विल मॉडल वर्ब है. अब बेटे ये इसका वुड हो सकता है. विल सर्टेनिटी को शो करता है जुमले के अंदर, यकीनन, जिसको हम यकीनी कहते हैं. मस्ट और विल हम सर्टेनिटी को शो करते हैं. पुराने ज़माने के अंदर हम शल को भी इस्तेमाल करते थे. जो ओल्ड ग्रामेरियंस थे वो शल को भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल विल को ही इस्तेमाल किया जाता है हर सब्जेक्ट के साथ, राइट. अब बेटे मैंने इनकी यूजेज भी लिखी है कि कहाँ पे हम ये चीज़ें, ये मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं. कैन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी एबिलिटी को शो करना. जब आपने एबिलिटी को शो करना हो तो आप वहाँ पे कैन इस्तेमाल. फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो, तो वहाँ पे तैरना एक एबिलिटी है तो आप कहेंगे आई कैन स्विम, आई कैन कुक, आई कैन क्लाइम अप द ट्री. जहाँ आप अपनी एबिलिटी को के बारे में बताते वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल करते हैं. कैन इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में. तो इसकी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिबा can cook food. खाना पकाना चूंकि एक एबिलिटी है, एक स्किल है, इसलिए हम उसके साथ कैन इस्तेमाल करते हैं. हिबा कैन कुक फूड. अब सेकंड पे मे है. मे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब परमिशन लेना. फॉर एग्जांपल जब आप क्लास में आते तो आप टीचर से मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टीचर. May is used when you have to take some permission. जब आपको परमिशन लेना होता है तो आप वहाँ पे may का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे may I come in sir, may I come in sir. इसके बाद आप यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क देते हैं. मैंने आपसे कहा था ये जो मॉडल वर्ब्स है आप क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऊपर हम देख हिबा कैन कुक फूड, कैन हिबा कुक फूड. अगर मॉडल वर्ब्स जुमले के स्टार्ट में आए तो ये जुमले को इंट्रोगेटिव बनाते हैं. मॉडल वर्ब्स डज द वर्क ऑफ, डज द फंक्शन ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है जुमले के अंदर, राइट. अब बेटे माइट पॉसिबिलिटी को शो करता है. पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी का ये मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन बी डन और कैन नॉट बी डन, राइट. तो माइट आप पॉसिबिलिटी को शो करेंगे. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि माई मदर might come tomorrow. इससे मुराद, इस जुमले को हम अगर ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा माई मदर माइट कम टुमारो. मेरी मदर शायद कल आ जाए या कल शायद आ सकती है. जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, इम्कान हो कि वो काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे. माइट इज़ यूज फॉर पॉसिबिलिटी, राइट.
अब बेटे हम आते हैं ऑफ टू की तरफ। ऑफ टू आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका कोई अखलाकी फ़र्ज़ के बारे में आप बात करें। फॉर एग्जांपल आप किसी गरीब की मदद करें तो आप वहाँ पे कह सकते हैं वी ऑफ टू हेल्प द पुअर या वी ऑफ टू हेल्प हिम। ठीक है, अगर ना करें तो कोई बात नहीं, अगर करें तो वो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई रैपर पड़ा हुआ है तो उसको उठाना आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, आपके शरई या मजहबी फ़र्ज़ नहीं है, आपका कानूनी फ़र्ज़ नहीं है, अखलाकी फ़र्ज़ है। किसी से अच्छे से बात करना, मुस्कुरा के बात करना भी आपके अखलाकी फ़र्ज़। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, वी ऑफ टू, वी ऑफ्ट OUGHT oft to help him, we ought to help him, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, right? Oft to in a sense should, right? Used to, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यूज टू आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने किसी पास्ट हैबिट को बयान करें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हम क्रिकेट खेला करते थे, हम होटल जाया करते थे। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी पहले खेला करते थे अब नहीं खेलते। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। या आप यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं वी यूज टू गो टू स्कूल, वी यूज टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकते, राइट? ओके, नीड, अब बेटे नीड टू, नीड ज़रूरत, ऑब्लिगेशन, हाँ आप कहते हैं वी नीड टू, या आप यहाँ पे यू लिख सकते यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको चाहिए कि सख्त मेहनत करें। उस सेंस में हम नीड को इस्तेमाल करते हैं। नीड ज़रूरत को कहते हैं एक्चुअली, राइट? डिज़ायर ख्वाहिश को कहते हैं, नीड ज़रूरत को कहते हैं। हमें नीड्स के पीछे जाना चाहिए, डिज़ायर्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। मस्ट, मस्ट तब आप यूज़ करते हैं जब आपके लिए वो काम करना इंतहाई ज़रूरी हो, तो आप वहाँ पे मस्ट इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट डोनेट योर ब्लड, आपको ज़रूर अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब मस्ट आप उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, सर्टेनिटी हो, यकीनी हो। आप कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा मोमिना मस्ट नॉट गो टू हॉस्पिटल, मोमिना मस्ट नॉट गो टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, या मस्ट गो टू हॉस्पिटल, उसको ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल जाए या ना जाए, राइट? अब बेटे शुड हम तब इस्तेमाल करते हैं ये ड्यूटी, अगर ऑब्लिगेशन, अगर कोई आपका फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को अगर बयान करना है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, शुड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू शुड help the needy, you should help the needy people, आपको चाहिए कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। उस सेंस में आप ये इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब बेटे विल हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सर्टेनिटी हो, जहाँ पे यकीनी हो बात। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई विल कम टू सी यू, यानी मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा, इसका ये मतलब है आई विल कम टू सी यू, आई विल come to see you, right? will आप कब यूज़ करते हैं, जब सर्टेनिटी। अब बेटे हम इस लेक्चर को ज़रा कंक्लूड करते हैं। मॉडल वर्ब्स को आज हमने पढ़ा। मॉडल वर्ब्स में हमने भी कैन, मे, माइट, ऑफ टू, यूज टू, नीड, मस्ट, शुड, विल, इनको हमने स्टडी किया और इनके फंक्शंस मैंने आपको बताए। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई है कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट में एज ए हेल्पिंग वर्ब पे इस्तेमाल होता है। अगर ये जुमले के स्टार्ट में आए, जैसे यहाँ पे आया है मे आई कम इन सर, तो ये जुमले को इंट्रोगेटिव भी बनाते, जुमले को सवालिया भी बनाते हैं। मॉडल वर्ब्स आर रियली रियली इंटरेस्टिंग। आप अगर अपने सेंटेंसेस के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, तो दीज मॉडल वर्ब्स मेक योर सेंटेंस वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। ये आपके सेंटेंसेस को बहुत इम्प्रेसिव बनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। ये आपके बुक के पेज नंबर
बुक 1 के पेज नंबर 18 के ऊपर है, वहाँ जाके आप इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आई होप you have enjoyed the video. It's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Like the video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon.